सर मेरा नाम श्रेया है और मैं लखनऊ मेट्रो से हूँ। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि ये पेशेंट का कब ये ट्यूब मतलब इस ट्यूब को बोलते क्या हैं और ये कब निकलेगी? कौन सी ट्यूब की बात कर रही हैं आप? सर जो गले में है। गले में जो ट्यूब लगी है ये कब निकलेगी, क्यों डाली गई, कैसे डिसाइड करेंगे? ये मरीज के गले में एक सांस की नली होती है जी। सांस की नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सांस की नली के पीछे खाने की नली होती है जी, उसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ट्रैकिया में सांस लेने का सिस्टम होता है कि जब हमने नाक से और मुंह से सांस ली तो ट्रैकिया एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू वो सांस हवा गई और लंग्स में गई। लंग्स में जाकर के और ट्रैकिया दाएं और बाएं ब्रोंकस में डिवाइड होती है, लेफ्ट और साइड में लंग में चली जाती है। तो इसमें क्यों छेद करना पड़ा? जब ये मरीज हमारे पास आए थे तो मूर्छित अवस्था में थे और बार बार इनका थूक फेफड़ों में चला जा रहा था। उसको कहते हैं रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। क्या हो रहा था? रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। रिकरेंट मतलब बार बार, एस्पिरेशन का मतलब है कि एस्पिरेट हो जाएं। मुंह में थूक बन रहा है, डीग्लूटिनेशन निगलने वाला रिफ्लेक्स नहीं है, बिस्तर पे मूर्छित अवस्था में लेटे हैं, तो जो भी थूक बन रहा है वो जब हमने सांस ली तो इनेविटेबली वो सांस के रास्ते से ब्रीदिंग के रास्ते से ट्रैकिया में चला जा रहा है। तो उसके कारण जो मुंह का कंटेंट है, ओरल कंटेंट है, थूक है, सलाइवा है, कई बार रीगर्जिटेशन हुआ, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो सब लंग्स में जाने लगता है। और जब लंग्स में कोई चीज जाएगी तो लंग्स ड्राई होते हैं, उसमें खाली हवा जाती है जब हम सांस लेते हैं। कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ जाएगा तो वहां जाके इन्फेक्शन करेगा, तो उसको कहा जाएगा रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। 3 शब्द इंपॉर्टेंट। रिकरेंट मतलब बार बार हो रहा है, हो सकता है मरीज लेटा हो 15 दिन से बिस्तर पे, दिन में 6 बार, 8 बार, 10 बार हो रहा हो। एस्पिरेशन निमोनिया। तो जब ये चीज बार बार होती है तो आप पहले कोशिश करते हो कि मरीज का हेड एंड ऊपर कराओ, फिर आप कोशिश करते हो कि मरीज को दाएं बाएं करवट लेटाओ जिससे पोस्टरल ड्रेनेज हो, कोशिश करते हो जल्दी जल्दी ओरल केयर करो, सक्शन करो कि ऐसी चीज ना हो। ये सारी कोशिश करते हो कि नाक की नली से खाना दिया है तो खाने की मात्रा कम करो जिससे रिगर्जिटेट या एस्पिरेट ना हो। ये सारे काम करते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद भी दिक्कत आ रही है और मरीज की जो मूर्छा है या जो अनकॉन्शियसनेस है वो भी सेटल नहीं हो रही है, इसमें काफी टाइम लगना है, तब आप एक निर्णय लेते हो कि हम गले से मरीज को एक सीटी डाल देते हैं। अब सीटी डालने से क्या हुआ कि अगर आप इसके आगे हाथ लगाओ तो आपको लगेगा कि यहीं से वो सांस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर नाक और मुंह के आगे हाथ लगाओ तो जैसे हमारे नाक और मुंह के आगे से सांस आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर